गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास साहित्यिक स्रोत के पार्ट 2 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो व्याख्या सहित हैं। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, महावंश और दीपवंश किस भाषा में रचित है? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो है यह रचित है। इसमें महावंश और दीपवंश जो है श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। कहाँ के ग्रंथ हैं? ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। ये दोनों ही जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? महावंश और दीपवंश जो दोनों पाली भाषा में हैं। इनमें मौर्य सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार का विवरण है। यह बौद्ध धर्म और श्रीलंका के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? बौद्ध धर्म और श्रीलंका के इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। पंचतंत्र किसने लिखा? आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र जो है संस्कृत का नीति शास्त्र और कथा संग्रह है। क्या है? संस्कृत का जो है नीति सार और कथा संग्रह है। ये संस्कृत का है। इसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नीति, राजनीतिक और जीवन की सीख दी गई है। यह भारतीय साहित्य का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्र किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आंसर है ऑप्शन बी, यह जो एक नाटक है। दोस्तों, आप अपना कमेंट जो है आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपना स्कोर भी साझा करें। मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास का रचित संस्कृत नाटक है। क्या है? मालविकाग्नि किसने रचना की? कालिदास ने। इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। कालिदास का प्रथम नाटक मालविका मित्र है। इसमें गुप्तकालीन संस्कृति और समाज की झलक को दिखाया गया है। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए, भारवी की जो है किरातार्जुनीय रचना है। किरातार्जुनीय संस्कृत का महाकाव्य किसका है? संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता जो है भारवी थे। इसमें अर्जुन और भगवान शिव की कथा का उल्लेख है। यह जो है महाभारत से प्रेरित है और संस्कृत का मूल्यवान साहित्यिक स्रोत जो है माना जाता है या स्रोत है। रघुवंश किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास की जो है रघुवंश रचना है। रघुवंश संस्कृत का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? संस्कृत का यह जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। क्या है? रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। विशेष रूप से श्री राम और उनके पूर्वजों का जीवन चरित्र जो है दिखाया गया है। इससे सांस्कृतिक, धर्म और समाज की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद शिलालेख के नाम से जाना जाता है किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन डी, हरिशेर की जो है प्रयाग प्रशस्ति जो उनकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसे उसके दरबारी कवि जो थे हरिशेर ने संस्कृत भाषा में लिखा। यह प्रशस्ति प्रयाग जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है। यह गुप्तकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का
प्रमुख स्रोत है। क्या है? गुप्तकालीन जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख स्रोत है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई। नाट्य शास्त्र जो है संस्कृत का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? संस्कृत का ग्रंथ है। इसे भरत मुनि ने लिखा था। यह नाट्य कला, संस्कृत, नृत्य और अभिनय का एक अच्छा ग्रंथ है। इसमें रस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया गया। किसका? रस सिद्धांत का। इसे भारतीय नाट्य कला का आधार माना जाता है। भारतीय नाट्य कला का आधार किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र को माना जाता है। कादम्बरी किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, वाणभट्ट की जो है कादम्बरी रचना है। कादम्बरी जो है संस्कृत की गद्य रचना है। क्या है? कादम्बरी जो संस्कृत की गद्य रचना है। इसके रचयिता कौन है? वाणभट्ट हैं। यह प्रेम कथा पर आधारित एक उपन्यासात्मक गद्य है। संस्कृत साहित्य में इसे गद्य काव्य की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह अच्छा उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। बुद्ध घोष किससे संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बुद्ध घोष पाली भाषा के महान बौद्ध भिक्षु और टीकाकार थे। क्या थे? यह पाली भाषा के महान बौद्ध भिक्षु और टीकाकार थे। उन्होंने कई पाली ग्रंथों की व्याख्या लिखी। उनका ग्रंथ विशुद्ध धीमग्गम प्रसिद्ध है। क्या है? विशुद्ध धीमग्गम जो है यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उनकी। यह बौद्ध धर्म और समाज के अध्ययन का प्रमुख स्रोत भी है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरित जो है अवधी भाषा में रचित एक ग्रंथ है। किस भाषा में? अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इसमें भगवान राम के जीवन और आदर्श का वर्णन है। किसका है? राम के जीवन जो है और आदर्शों का वर्णन है। यह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और क्या है? यह मध्यकालीन और भक्ति आंदोलन और समाज का ऐतिहासिक यह एक अच्छा स्रोत है। इस तरह से दोस्तों आज की जो है क्लास साहित्यिक की कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।